वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे नन्हे भाई बहनों। आज हम वापस एक वन शॉट वीडियो करने वाले हैं और वो जो चैप्टर है वो 5th है क्लास 8 का, जो कि है कोल एंड पेट्रोलियम। काफ़ी लगातार मुझे लगता है टिल दिस ये हमारा फिर से एक वन शॉट वीडियो, और इससे अब तक सारे वीडियो जितने थे वो सारे वन शॉट थे। सो देखते हैं ये क्या करना है। इसमें काफ़ी छोटा सा इजी सा चैप्टर है, बस एक बार इसको गो थ्रू होने की ज़रूरत है। एक बार वीडियो देख लो, समझ लो, फिर डेफिनेशंस चाहे तो आप नोट कर लो, और एक बार एनसीईआरटी से गो थ्रू मस्ट है। सो एनसीईआरटी से एक बार गो थ्रू हो जाना, और ये 101% श्योर है कि ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें ना समझने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। सो क्या शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपका इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। अच्छा, शुरू करने से पहले इस वर्ड पे अगर आप ध्यान दो तो इन प्लस एग्जॉस्ट, टिबल को हटा दो, इन एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट मतलब खत्म होना, ठीक है, और उसका इन लगा दें, अगर उसका अपोजिट कर दे तो इट मीन्स कि जो चीज़ खत्म ही ना होती हो, ठीक है। तो क्या चीज़ नहीं खत्म होती होंगी? नेचुरल रिसोर्सेस। आगे का टॉपिक लाइन है आपका नेचुरल रिसोर्सेस, यानी इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। ऐसे ओवर आइडिया मिल जाता है कि हाँ भाई, यहाँ कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस की बात करने वाले हैं जो कि कभी खत्म ही नहीं होता है। सो लेट्स गो विद द डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है आपका? द रिसोर्सेज प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। वो रिसोर्सेज जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है इन नेचर, आपके नेचर में, विच कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, जो कि खत्म ही नहीं हो सकता, एग्जॉस्ट ही नहीं हो सकता। किससे? ह्यूमन एक्टिविटीज से। एग्जाम्पल सनलाइट एंड एयर। आप जितना मन चाहे उतना सांस लो, जितना ले सकते हो, ठीक है। क्या वो एयर खत्म हुआ एटमॉस्फेयर से, आपके नेचर से? नहीं ना। सनलाइट आपका अनलिमिटेड, आप जितना मन करे उतना उसको यूज करें, क्या वो खत्म हो रहा है? नहीं हो रहा है। सो दिस बोथ आर द एग्जांपल ऑफ इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। नॉर्मल सी बात है, इसका जस्ट अपोजिट होगा वो एग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल। तो इसमें क्या है कि वो रिसोर्सेस, वो नेचुरल रिसोर्सेस जो कि अनलिमिटेड प्रेजेंट नहीं है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे सराउंडिंग में, हमारे नेचर में, ठीक है। जैसे कि आप कोल ले लो, ठीक है। पेट्रोलियम डे बाय डे आप देखते हो कि रेट ऑफ पेट्रोल फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। आज इतना रुपया बढ़ा तो कल इतना घटता तो शायद ही कभी हो, बढ़ने की न्यूज़ हमेशा आती रहती है टीवी पे, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो ये रेट एक्चुअली क्यों बढ़ता है? ये रेट इस वजह से बढ़ता है कि वो चीज़ों की जितनी शॉर्टेज होती जाती है, उस शॉर्टेज के हिसाब से उसका रेट बढ़ता जाता है। हाँ, सारे रेट लिए जाते हैं कि वहाँ से यहाँ का ट्रांसपोर्ट का रेट सब कुछ एमआरपी में रहता है, बट फिर भी उसके पीछे का एक रीज़न ये भी होता है कि वो कितना शॉर्टेज होता जा रहा है, ठीक है। आप देखा है गवर्नमेंट को सूर्य पे कि सूर्य की रोशनी अगर आप इतनी लेंगे तो आपको इसका पैसा इतना देना पड़ेगा। नहीं, क्यों? क्योंकि वो अनलिमिटेड है। बट हाँ, पेट्रोल जो कि वो भी नेचुरल मिलता है, हमें नेचर से ही मिलता है, बट फिर भी उसका कॉस्ट हमें पे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट है, उसका जो क्वांटिटी है वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से खत्म हो सकता है, या खत्म होने के स्टेज पे भी है। इसलिए सो दैट कॉस्टली कर दोगे तो नॉर्मल सी बात है, लोग सोच समझ के यूज करेंगे, ठीक है। सो कुछ रीजंस हैं, उसको आप चलो डेफिनेशन पढ़ो। क्या है? द रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन नेचर। वो रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड है नेचर में, विच कैन बी एग्जॉस्टेड, जो कि एग्जॉस्ट हो सकता है बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा। जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। क्या क्या? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। आई होप बहुत इजी सा ये टॉपिक दोनों रहा होगा, कुछ नहीं था। इनएग्जॉस्टिबल जो कि कभी खत्म ना हो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, एग्जॉस्टिबल जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से खत्म हो जाए। इनएग्जॉस्टिबल आप अनलिमिटेड यूज कर सकते हो, उसकी क्वांटिटी अनलिमिटेड, बट एग्जॉस्टिबल की क्वांटिटी लिमिटेड है। सो आपको यूज करने से पहले उसको सोचना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं यूज करूँ या ना करूँ। नाउ लास्ट लाइन क्या है? एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हुआ, फॉर्म बाय डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स का डेफिनेशन क्या है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, याद रहे, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो कि लिविंग बीइंग के डेड पार्ट से बनता है। जैसे कि कैसे बताऊं आपको, सपोज कोई प्लांट है, ठीक है, वो सूख गया, सूख जाने के बाद वो मिट्टी में जाके डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होते होते एक कहानी है आगे, मतलब इसको और अच्छे से आगे एक्सप्लेन करूंगी। क्या होता है? डिकम्पोज होते होते वो बहुत नीचे चला जाता है अर्थ के,
अर्थ के सरफेस से काफ़ी नीचे चला जाता है। तो आपको पता होगा कि अर्थ का जो मिड पार्ट है, क्रस्ट, काफ़ी ही गर्म, काफ़ी ही टेम्परेचर वहाँ का आग की तरह है। तो जैसे जैसे वो नीचे जाता है उसका टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज करता जाता है, जिस वजह से वो जो डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो प्लांट ले लो, चाहे वो किसी ह्यूमन बीइंग का डेड पार्ट ले लो, चाहे वो किसी एनिमल्स का ले लो, कुछ भी ले लो, बस लिविंग बीइंग होना चाहिए। तो वो जैसे जैसे नीचे जाता है ना, वैसे वैसे वो टेम्परेचर और प्रेशर जब इंक्रीज करता है तो उस वजह से वो कोल या आप कह लो फॉसिल फ्यूल्स बनाता है। हाँ, वो क्या बनाता है? फॉसिल फ्यूल्स। और फॉसिल फ्यूल्स वो होते हैं जो कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, तो जैसे कि कोल। अब ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस भी उन्हीं में है। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका कोल है और सबके बारे में एक एक करके डीपली पढ़ना है। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोल और कोक के बारे में। और भी चीज़ें, पहले इतना देख लेते हैं। कोल क्या होता है? कोल आप सबने देखा होगा, पहले अपने जब हम गांव जाते थे ना, तो खाना चूल्हे पे बनता था। ठीक है, खाना चूल्हे पे बनता था। चूल्हा मीन्स मिट्टी का ऐसे बाउंड्रीज रहता है, उसके अंदर लकड़ी, कोल ये सब डाला जाता है और फिर उसमें आग लगाते हैं, ऊपर हांडी में खाना बनता है। ऐसे पहले बनना करता था। आप अपने किसी एल्डर वन से या किसी पेरेंट्स या गार्जियन से पूछोगे तो वो आपको अच्छे से बता पाएंगे इस बारे में, या शायद वो आपको दिखा भी पाए। सो मार्केट में अवेलेबल है कोल वैसे। हाँ, मार्केट में मिल जाएगा, आप पता करना, दिख जाएगा, ब्लैक कलर का होता है। सो कहाँ यूज़ होता है ये? कुक फूड, मैंने जैसे कि अभी बताया, एंड टू द इंजन्स। अच्छा, कैसे इंजन्स में? पहले आपको पता होगा कि पहले जो ट्रेन्स चलती थी ना, वो इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं चलती थी। इलेक्ट्रिसिटी तो अब आया रिसेंटली, मतलब अब नहीं आया, मतलब काफ़ी साल हो गए उससे भी आए हुए, बट उससे पहले ट्रेन जो होते थे वो कोल्स पे चलते थे। किसी मूवी का सीन मैंने देखा है। अच्छा हाँ, गुंडे मूवी। हाँ हाँ, गुंडे मूवी, गुंडे नाम था ना, गुंडे नाम था। हाँ हाँ, रणवीर सिंह थे और अर्जुन कपूर थी, दो सेलिब्रिटीज थे उस मूवी में। और वो ट्रेन का एक सीन आता है जिसमें वो किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ऐसे कोयला उठाते हैं और ट्रेन के इंजन के उसमें आग टाइप में डालते हैं, उससे फिर वो ट्रेन चलता था। उन दोनों का बिजनेस भी शायद कोयले का ही था। हाँ, सो मूवी को छोड़ो, टॉपिक पे आओ। सो समझ में आया कहाँ इंजन में यूज होता था, कैसे इंजन में। नाउ क्या नेक्स्ट है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू फॉसिल फ्यूल्स इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। जैसे कि मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले कि जो डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो अर्थ के सरफेस से धीरे 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 करके नीचे चले जाते थे, और जैसे जैसे वो नीचे जाते थे उनका टेम्परेचर और उनका प्रेशर बढ़ता जाता था, जिस वजह से वो जो डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो थे वो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कार्बनाइजेशन। क्या कहा जाता है? कार्बनाइजेशन। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप तो सबको पता है डिग करते हैं तो हमें कोयला मिलता है या एक्सेट्रा चीज़ें मिलती हैं। वहाँ आया कैसे? वहाँ आया कैसे? तो जब इस अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं रहे होंगे, जैसे हम लोग नहीं रहे होंगे, तो पहले भी प्लांट्स रहे होंगे, नॉर्मल सी बात है। अगर पास्ट में जाऊँ थोड़ा, तो एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन, हमारा अस्तित्व बाद में आया। उससे पहले प्लांट और पानी में जो लिविंग ऑर्गेनिक एक्वाटिक एनिमल्स जो कहते हैं उसे, वो पहले आ चुके थे हमसे पहले। तो हमसे पहले जब वो आ चुके थे तो नॉर्मल सी बात है, जब हम नहीं थे तो पेड़ काटेगा कौन? तो काफ़ी डेंस फॉरेस्ट रहा होगा काफ़ी पहले, जब हमारे एग्जिस्टेंस से भी पहले। ठीक है, तो वो क्या होता था, किसी नेचुरल डिजास्टर के थ्रू, मे बी अर्थक्वेक, मे बी फ्लड, किसी भी चीज नेचुरल डिजास्टर की वजह से वो प्लांट हो सकता था कि नीचे गिर जाए। ठीक है, और जैसे वो नीचे एक बार गिरा, नॉर्मल सी बात है कि अगर पेड़ है तो एक ना एक दिन तो वो कटे नीचे गिरेगा ही, चाहे हम हो या ना हो। तो वो नॉर्मल सी बात है, कटा होगा या नीचे गिरा होगा, जिस वजह से वो धीरे 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 करके अर्थ की सरफेस से और डीप 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 जाता गया। जैसे जैसे वो डीप जाता गया वैसे वैसे टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज करता है, क्योंकि अर्थ का जो मिडल पार्ट है वो काफ़ी गर्म है, आग का गोला टाइप होता है, आग का गोला ही होता है एक तरह से। तो काफ़ी ही गर्म पार्ट होता है मिड पार्ट। सो जैसे जैसे वो नीचे जाता होगा वैसे वैसे उसका टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज करता होगा, जिस वजह से वो लिविंग डेड ऑर्गेनिज्म से फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता था। आई होप ये कहानी सबको समझ में आई होगी। ये कहानी एनसीईआरटी में भी गिवन है। सो सेम लाइन सेम चीज़ें मैंने वो आपको एक्सप्लेन किया, आप एक बार पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ सेम वही चीज़ है। ठीक है, नाउ कोक के बारे में पढ़ते हैं। टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस, एक काफ़ी टफ, कठोर, सख्त
ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस होता है, उसी को कोक कहा जाता है। मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कोल, कोल का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो होता है वो कोक होता है। यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ इसका यूज होता है, वहाँ इसका यूज होता है। लास्ट है आपका कोल, लेट मी राइट इट फर्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक आपका ये है, ठीक है, लेट मी चेंज माय मार्कर। इसका जो स्मेल होता है ना काफी अनप्लीजेंट होता है ना, एकदम बदबू वाला स्मेल होता है, ठीक है। ब्लैक कलर का होता है, थिक होता है। लेट मी राइट, ब्लैक thick liquid with unpleasant smell, with unpleasant स्मेल, यानी इसका जो स्मेल होता है ना काफ़ी ही गंदा होता है, काफ़ी इतना गंदा होता है कि अब नॉर्मल सी बात है, स्मेल दो टाइप के होता है, आप समझ लो किस टाइप का इसका स्मेल होता होगा, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक ड्राइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव पेंट, प्लास्टिक एक्सेट्रा। ये कहाँ कहाँ यूज होता है, इसका यूज कहाँ है, यूजेस अगर मैं देखूं तो कहाँ कहाँ है, डाइज में है, ड्रग्स में है, प्लास्टिक में है, एक्सेट्रा। अब इसमें जो एक दो एग्जांपल मैंने छोड़ दिए, आप वो एनसीईआरटी पढ़ना और कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा छूट गया, ठीक है। कुछ मेहनत करो, क्योंकि अगर मैंने सब बता दिया तो आप पढ़ोगे क्यों, ठीक है। तो आप एक बार बुक खोलो, बुक खोलना बहुत ज़रूरी है। मेरे केमिस्ट्री के सर थे, वो हमेशा कहा करते थे कि एनसीईआरटी को कभी इग्नोर ना करो, एनसीईआरटी पे हमेशा ध्यान दो। सो मैं भी वही कहूँगी कि एनसीईआरटी पे हमेशा ध्यान दो, एनसीईआरटी को पढ़ो। काफ़ी लोग उसे इग्नोर कर देते हैं कि अरे इतनी पतली सी बुक है, बल्कि उसके बदले मोटी मोटी गाइड पढ़ लेते थे, ठीक है, बट उसे नहीं पढ़ते थे। बट एक्चुअली सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसी में होती है। हाँ, उसमें दिक्कत क्या आती है ना कि जो चीज़ें होती हैं काफ़ी शॉर्ट में लिख दी होती है, चीज़ें काफ़ी शॉर्ट में लिख दी होती है, बट पॉइंट सारे होते हैं उसमें, ठीक है। सो इट्स बेटर कि आप पहले कहीं समझ लो, डीपली समझ लो और उसको पढ़ लो, तो क्या दिक्कत है, ठीक है। सो ये सिंपल और सबसे आसान तरीका होता है जिससे सबको समझ में आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोल गैस, कोल गैस। ये कब मिलता है ना आपको, लेट मी चेंज माय मार्कर। ये कब आपको ऑब्टेन्ड होता है, सो इट्स ऑब्टेन्ड when coal convert into coke, into coke। ये कब मिलता है, जब कोल आपका कोक में कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस में जो गैस रिलीज होती है उसी गैस को क्या कहा जाता है, कोल गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोल गैस कहा जाता है। नाउ बस इतना कोल के बारे में था, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ते हैं। सो पेट्रोलियम दो वर्ड से बना है, PETR, पेट जो कि बना है पेट्रा वर्ड से, ओलियम जो कि बना है ओलियम वर्ड से। इन दोनों का क्या मतलब है, ओलियम का मतलब होता है ऑयल, पेट्रा का मतलब होता है रॉक। ओलियम का मतलब होता है ऑयल, पेट्रा का मतलब होता है रॉक। सो जो हम डीजल पेट्रोल देखते नहीं, जो हम लेते हैं अपने पेट्रोल एंड डीजल obtained from this, जो पेट्रोल और डीजल हम जो अपने गाड़ी में डलवाते हैं वो हमें इसी से मिलता है, ठीक है। इसका कुछ प्रॉपर्टीज देख लो कि ये ब्लैक कलर का होता है, ऑयली टाइप रहता है, ऐसे चिप 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 चिप। इसका स्मेल अनप्लीजेंट है,
अनप्लीजेंट ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल, ठीक है। सो इसका ब्लैक कलर का होता है, ऑयली ऑयली टाइप होता है और अनप्लीजेंट ऑर्डर है। कुछ लोगों को इसका स्मेल अच्छा लगता है, कुछ लोगों को इसका स्मेल अच्छा लगता है, और उन कुछ लोगों में मैं भी हूँ। मुझे भी पेट्रोल का स्मेल ऐसे सुनने में ना बड़ा मज़ा आता है, अच्छा लगता है। पेट्रोल का स्मेल हुआ, और होम्योपैथी की जो दवा होती है, और जो इसका इंक का जो स्मेल होता है, मज़ा आता है। और नई नई बुक जब आती है ना, तो उसका भी ऑर्डर जो होता है मस्त लगता है ऐसे सुनने में। और फिर जब बारिश होती है ना, और मतलब पहला पहला जब बारिश होता है और ऐसे जब पड़ता है, तो एक सोन सोन सी स्मेल आती है, वो भी स्मेल बड़ी लाजवाब होती है। तो कुछ को ये अनप्लीजेंट होता होगा, बट कुछ के लिए ये प्लीजेंट होता होगा। सो इसे अनप्लीजेंट कैटेगरी में ही रहने दो, ठीक है। वहाँ प्लीजेंट मत लिख के आ जाना, क्योंकि मान लो आपने प्लीजेंट लिख दिया, टीचर को अनप्लीजेंट लगता होगा, अरे यार कितना गंदा इंसान ऐसा होगा, ठीक है। सो अनप्लीजेंट ही रहने देना। हो गया इसमें और क्या, हाँ ये मिक्सचर होता है, ये मिक्सचर होता है, मतलब इसमें कुछ पेट्रोलियम, मैं पेट्रोलियम की बात कर रही हूँ। पेट्रोलियम मिक्सचर होता है किसका, पेट्रोल का, लुब्रिकेटिंग ऑयल का। लुब्रिकेटिंग ऑयल पता है क्या होता है, पता है कौन सा ऑयल होता है? चंपी चंपी मालिश जिससे करते हैं वो नहीं होता है ये, ठीक है। ये जब सिलाई मशीन आपने देखा होगा अपने घरों में, होता होगा, कुछ के घरों में है, कुछ के घरों में नहीं है। सो उसमें जब जाम पड़ जाता है ना, तो उसको प्रॉपर फंक्शनिंग करवाने के लिए उसमें एक ऑयल डालते हैं, उसी ऑयल को क्या कहते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल कहते हैं उसी को, वही ये ऑयल होता है। सो जो प्रोसेस होता है, सुन लो अभी ध्यान से, पेट्रोलियम में से इन सारी चीजों को, डीजल को भी पेट्रोलियम में से इसको 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 अलग अलग करने का जो प्रोसेस होता है, उसको रिफाइनिंग कहते हैं। राइटिंग पे ध्यान ना दो, समझने पे ध्यान दो। उसको क्या कहते हैं, रिफाइनिंग कहते हैं। अगेन सुन लो, स्टार्टिंग से सुनो, चलो एक बार फिर से सुन लो कथा। पेट्रोलियम जो वर्ड्स है, दो वर्ड से मिलकर बना है, एक पेट्रा एक ओलियम। पेट्रा जो होता है उसका मतलब होता है रॉक, ओलियम का मतलब होता है ऑयल। अब इसके कुछ फंक्शन, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज अगर देखा जाए, तो पेट्रोलियम का जो ब्लैक कलर का होता है, ऑयली ऑयली टाइप होता है, और जो उसका जो स्मेल होता है वो अनप्लीजेंट होता है। ये जो पेट्रोलियम है, ये जो पेट्रोलियम है वो मिक्सचर है पेट्रोल का, लुब्रिकेटिंग ऑयल का और डीजल का। तो भाई जब मुझे सिर्फ पेट्रोल चाहिए तो मैं पेट्रोलियम नहीं डाल सकती, मुझे सिर्फ पेट्रोल डलवाना है। जैसे आप जब गए होगे अपने वहाँ कहीं जहाँ भरवाते हैं, सो वहाँ आपने देखा होगा डीजल का अलग सेक्शन रहता है और पेट्रोल का अलग रहता है। सो नॉर्मल सी बात है कि पेट्रोलियम में से इन दोनों चीज़ों को छाटा गया होगा, ठीक है, अलग अलग किया गया होगा, ठीक है। सो अलग अलग करने के लिए जिस प्रोसेस को यूज़ करते हैं उसका नाम है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग अपने वर्ड्स में डेफिनेशन लिख लो, एनसीईआरटी में भी डेफिनेशन गिवन है, इसी बहाने पढ़ लोगे, डेफिनेशन पढ़ लेना, एनसीईआरटी पढ़ लेना भाई, एनसीईआरटी पढ़ लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। चलो अब चलते हैं नेचुरल गैस पे, अब चलते हैं नेचुरल गैस पे। लास्ट है अब इस वीडियो का, इजी पार्ट है, कुछ टफ नहीं। नेचुरल गैस के बारे में देखते हैं भाई। ये नेचुरल गैस जो होता है ना वो इम्पोर्टेंट होता है, ये इम्पोर्टेंट होता है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये इजी टू ट्रांसपोर्ट होता है। उसको इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, कैसे, तो पाइप के थ्रू, थ्रू पाइप, ठीक है, इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इसको पाइप के थ्रू। स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, इसको काफी हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है। इसी गैस को, जो गैस काफी कंप्रेस्ड, जो काफी प्रेशर में स्टोर किया जाता है, उसी गैस को क्या कहा गया है, सीएनजी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। यूज्ड एज अ पावर जनरेटिंग, सीएनजी कहाँ यूज होता है, एज अ पावर जनरेटिंग एंड इन व्हीकल्स। अगर आप दिल्ली साइड से कहीं या मेट्रो सिटीज से हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पेट्रोल बंद है। दिल्ली में तो मुझे पक्का एकदम एंश्योर हूँ, क्योंकि रिसेंटली मैं वहाँ गई थी तो मुझे पता चला वहाँ पे कि भाई पेट्रोल नहीं यूज कर सकते, सीएनजी यूज करना है। सो सीएनजी यूज करते थे, क्यों, क्योंकि वो लेस पॉल्यूट है। वहाँ काफी दिल्ली में पॉल्यूशन ज्यादा है, तो सीएनजी जो होता है काफी लेस पॉल्यूट होता है।
इसलिए वहाँ सीएनजी को प्रीफर किया गया कि हाँ भाई, वहाँ के गवर्नमेंट ने कहा, केजरीवाल जी ने कहा कि हाँ भाई आप लोग का पेट्रोल मत यूज करो, आप लोग का पेट्रोल मत यूज करो, आप लोग का सीएनजी यूज करो। इसलिए वहाँ क्या यूज होता है, सीएनजी। लेट मी रिपीट इट वंस अगेन। लास्ट टॉपिक है, बहुत ही प्यार से अच्छे से पढ़ेंगे। नेचुरल गैस इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप, स्टोर अंडर हाई प्रेशर, काफी हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है। ये सीएनजी जो गैस अंडर हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है, उसको उसी को क्या कहा गया है, सीएनजी कहा गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इस कंप्रेस्ड वर्ड से भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि कंप्रेस्ड मतलब कंप्रेस्ड करना, ऐसे दबाना, ठीक है। सो जब प्रेशर हाई लगेगा तो नॉर्मल सी बात है वो कंप्रेस्ड हो जाएगा, दब जाएगा। चीजें इतने में है, अगर मैं उसको कंप्रेस्ड कर दूं, स्ट्रिंग देखा स्ट्रिंग, अगर मैं उसको ऐसे कंप्रेस्ड कर दूं, ऐसे उसको मैं दबा दूं, सो वो क्या हो जाता है, इतने से इतना, इतना तो नहीं होता है, बेसिकली इतना होता है, वो इतने से इतना आ जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कंप्रेस्ड किया। सो सेम चीज यहाँ पे भी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये कहाँ यूज होता है, पावर जनरेटिंग में, जनरेटर्स में यूज होता है और व्हीकल्स में यूज होता है। व्हीकल्स में क्यों इसको प्रीफर किया गया है, क्योंकि ये लेस पॉल्यूट है, ये पॉल्यूशन उतना नहीं करता एज कम्पेयर टू पेट्रोल। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो लास्ट में मैंने डिजाइन में बना के लिखा है ना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। और क्या है, हाउ टू सेव पेट्रोल एंड डीजल, हम कैसे सेव करें, आप अपने घर पे भी जाके बताइएगा, क्योंकि रेट काफी बढ़ता जा रहा है। सो अगर आप अपने रेट के लिए भी बचाएंगे ना, सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका नेचुरल रिसोर्सेज ही बचा रहे हो, आप कंजर्व कर रहे हो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को। सो टेल योर पेरेंट्स, टेल योर एल्डर्स वन कि हाउ टू डू, कैसे करना है उसे देखो। ड्राइव एट कांस्टेंट स्पीड, जहां तक आप एक कांस्टेंट स्पीड से ड्राइव कर सकते हो, उसी से ना ज्यादा तेज ना ज्यादा कम, एक कांस्टेंट स्पीड। स्कूटी जैसे मैं चलाती हूँ तो मैं उसको 40 या 60, बहुत रेट होता है, नहीं 60 नहीं होता, 40-60 पे चलाती हूँ, ठीक है। हाँ 60 पे चलाती हूँ, 40-60। तो ड्राइव एट अ कांस्टेंट स्पीड, काफ़ी कांस्टेंट स्पीड में आप काफ़ी दूर तक ट्रैवल करो, जहाँ तक आप पॉसिबल। ऐसा नहीं कि पीछे जाम लगा हुआ है और आप अपने कांस्टेंट स्पीड में चल रहे हो, नहीं, दूसरों को दिक्कत होगा ना वैसे। तो कांस्टेंट स्पीड में चलो जहाँ आप कर सकते हो। सेकंड पॉइंट है, स्विच ऑफ दिस इंजन एट ट्रैफिक लाइट, जहाँ ट्रैफिक लाइट आ जाता है, जहाँ टोल टैक्स आ जाता है, या जहाँ वो फाटक ट्रेन का जो होता है क्रॉसिंग गिर जाता है, वहाँ पे आप अपने इंजन को स्विच ऑफ करो। तो मैंने काफ़ी लोगों को वहाँ नोटिस किया कि वो वहाँ पे भी अपने व्हीकल्स को चालू करके छोड़े रहते हैं, आराम से एकदम चिल्ड मार रहे होते हैं, फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं, या तो किसी से गपशप गॉसिप कर रहे होते हैं। सो वहाँ अपने व्हीकल्स को ऑफ कर दो। अगर आप कहीं जाना अपने बड़ों के साथ, तो उनसे कह देना कि यहाँ आप अपनी गाड़ी को स्विच ऑफ कर दो। They will ask why, so tell them this is the reason. Next topic, next point क्या है आपका, correct tire pressure. अब I don't know why this sort of thing is there, but हाँ कुछ reason तो होगा, तभी यहाँ ऐसा कहा गया है कि जो टायर का प्रेशर होना चाहिए ना, वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। लास्ट, रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, ये तो भाई बहुत ही ज़रूरी है, आपके रेगुलर मेंटेनेंस यानी सर्विसिंग, अपनी गाड़ी की सर्विसिंग हमेशा करवाते रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपका गाड़ी लोकल लेवल में हम लोग क्या कहते हैं उसको, कि भाई मेरा गाड़ी तेल ज़्यादा पी रहा है, हाँ लिटरली वो पी रहा है, आप यूज़ कर रहे हो नहीं यार, वो पी रहा है, ठीक है। तो मेरा गाड़ी तेल ज़्यादा पी रहा है, तो पी नहीं रहा एक्चुअली, आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो पी रहा है, चलो उनको बाद में करेक्ट देंगे, हम समझ लेते हैं कि गाड़ी पी रहा है। तो अगर हम वहाँ जाके, इस सेंटेंस तो थोड़ा ऑड है ही, अगर हम उनसे कहेंगे कि हाँ ज़्यादा ऑयल कंज्यूम हो रहा है, तो दे विल, कुछ होता होगा रीज़न, अब मैं मैकेनिक नहीं हूँ, तो कुछ करते होंगे वो लोग वहाँ से, और जिस वजह से वो चीज़ें ठीक हो जाती है। तो मैं भी जब सर्विसिंग करवाने जाती हूँ ना, तो मैं उनसे एक बार कह देती हूँ कि आप इस तरह ये चीज़ें वह एंश्योर हो जाना, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें हैं, इसी से आपका ये चैप्टर होता है समाप्त। मैं शिप्रा त्रिपाठी लेती हूँ अलविदा, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।